स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 18 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 18 जनवरी से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पांचाल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बरेली उत्तर प्रदेश में। बरेली जिले के रामनगर अहिच्छत्र में पांचाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 16 जनवरी 2026 से हुई है। यह एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव है। अहिच्छत्र प्राचीन पांचाल राज्य की राजधानी रहा है। महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शाया मोहसिन जिंदानी। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शाया मोहसिन जिंदानी को नियुक्त किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्रिक थे। शाया मोहसिन जिंदानी की नियुक्ति जनवरी 2026 में हुई। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को किस संगठन में आमंत्रित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पैक्स सिलिका। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पैक्स सिलिका का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। संगठन में शामिल होने से भारत हाईटेक और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण उद्योग में तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यंग हिंदुस्तान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मोहित शर्मा को। मोहित शर्मा रुहेलखंड क्षेत्र से जुड़े एक समाज सेवी हैं। उन्हें यंग हिंदुस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें महाराष्ट्र में प्रदान किया गया। मोहित शर्मा को यह पुरस्कार उनके सामाजिक कार्यों के लिए मिला। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस शहर में G7 क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉशिंगटन डीसी में G7 क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था महत्वपूर्ण खनिजों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। G7 और भारत ने अनुसंधान एवं विकास साझा करने पर सहमति जताई। सहयोग सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के साथ राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक बस, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट से कार्बन क्रेडिट कमाए जाएंगे। कार्बन क्रेडिट से होने वाली पूरी कमाई राज्य की संचित कोष में जमा की जाएगी। यह पहल दिल्ली को भारत के प्रमुख कार्बन मार्केट भागीदार राज्यों में शामिल करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जीते? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 अवार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा ने IBA के 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024-25 में बड़े बैंकों की श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पुरस्कार जीते। बैंक ने AIML अपनाने, फाइनटेक एवं DPI, IT रिस्क मैनेजमेंट और टेक टैलेंट श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक श्रेणी में स्पेशल मेंशन अवार्ड भी मिला। यह पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित हुआ, जहां बैंक की डिजिटल नवाचार और तकनीकी क्षमता को सराहा गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी वापसी हुई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, CA कुटप्पा।
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सीए कुटप्पा को जनवरी 2026 में तीसरी बार भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा की गई। यह फैसला पेरिस ओलंपिक 2024 में कमजोर प्रदर्शन और 2025 लिवरपूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक न मिलने के बाद लिया गया। कुटप्पा पहले टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भी भारतीय टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। उन्होंने धर्मेंद्र यादव की जगह ली, जबकि यादव कोचिंग स्टाफ में बने रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने वाले कनाडाई खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मिलोस राओनिच। कनाडा के स्टार टेनिस खिलाड़ी मिलोस राओनिच ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 2016 में विंबलडन ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले कनाडा के पहले पुरुष खिलाड़ी थे। 2016 विंबलडन सेमीफाइनल में राओनिच ने रोजर फेडरर को 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में हराया था। उनके करियर की सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग नंबर 3 रही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में NOEDP। भारतीय ओलंपिक संघ ने जनवरी 2026 में ओलंपिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NOEDP कार्यक्रम शुरू किया। इसका पूरा नाम है नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो युवा खिलाड़ियों और कोचों के कौशल विकास पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों और ओलंपिक संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने हाल ही में आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के आयुर्वेद शिक्षण संस्थान ऑनलाइन संबद्धता या कहें एफिलिएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल का उद्देश्य आयुर्वेद शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसे CSU के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी और NCISM की अध्यक्ष डॉक्टर मनीषा कोठेकर ने संयुक्त रूप से शुरू किया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, आत्मनिर्भर हणोल महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 जनवरी 2026 को गुजरात के भावनगर जिले के हणोल गांव में आयोजित आत्मनिर्भर हणोल महोत्सव 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह महोत्सव भावनगर के पालिताना तालुका स्थित हणोल गांव में आयोजित किया गया। हणोल गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया गया है, जिसके पीछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के प्रयास रहे हैं। हणोल मॉडल को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम विजन का जीवंत उदाहरण माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ACA मीडिया अवार्ड्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। आयोजन का नाम है ACA मीडिया अवार्ड्स 2026। इसका स्थान रहा अहमदाबाद, गुजरात में। आयोजक है अहमदाबाद एडवर्टाइजिंग वेलफेयर सर्कल एसोसिएशन। अवसर फेस्टिवल ऑफ एडवर्टाइजिंग 2026। पुरस्कार की संख्या 39 विभिन्न श्रेणियों में, जिसमें है प्रिंट, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आउटडोर, डिजिटल विज्ञापन। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में है आपके लिए 2 क्वेश्चंस क्विज के तौर पर, जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का सही जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।